हेलो फ्रेंड्स। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। तो अभी जो टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है सुबह के 6। और आज मैं उठ नहीं पाई थी, और आज है सैटरडे। और आज है डेट 8 फेब, और मेरे जो 100 डेज चैलेंज का जो 51 डेज नंबर का डे है। तो आज हस्बैंड का जो ऑफिस का ऑफ था, तो फिर उन्होंने बोला कि मैं ही उसको छोड़ दूंगा। तो फिर वही था कि सैटरडे था, तो फिर घर की साफ सफाई करते करते फिर भी जो है मेरा लेट ही हो गया। 9:40 मतलब 50 ऐसा हो गया था। और अभी भी देखो मौसम उतना भी क्लीन नहीं है जितना एवरीडे आप देखते हो, क्योंकि धूप नहीं हो रही थी ना अच्छे से। तो 9:49 हो गया है अप्रोक्स। अब जो है मैंने अपना ब्रेकफास्ट बना लिया। तो ब्रेकफास्ट करते करते मैं अपना रिवीजन का जो सेशन है, क्योंकि सैटरडे है और कल संडे है, तो सैटरडे संडे मोस्टली आप सबको ही पता है कि मेरा रिवीजन डे होता है। लेकिन आज जो है मैंने जो, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला हुआ था कि क्योंकि 60 डेज प्रीवियस मैंने वीडियो डाला हुआ था कि 60 डेज अप्रोक्स हमको मान के चलना पड़ेगा कि हाँ एग्जाम अब स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि मार्च के बाद से आपको ना वन बाई वन एक के बाद हर एक डिपार्टमेंट की न्यूज़ आने लगी कि एग्ज़ाम डेट की। तो हमें फुल प्रिपेयर होके रहना पड़ेगा। तो फिर उसमें क्या है, मैंने आपको प्रीवियस वीक में जो बोला हुआ था, क्योंकि पिछले वीक का है, तो उसमें मैंने जो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन की 11 आवर्स की मैराथन आपको बताई हुई थी। तो तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम इतना डेप्थ में जाके स्टडी करें, तो इसलिए मैंने प्लान चेंज करके, और मैंने आपको बताया भी था कि प्लान चेंज करके जो है अब मैं करने वाली हूँ। मैम की जो अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुए उनका ना ऐसे 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फिक्स्ड प्रपोजिट वो वाला वीडियो मैं देख रही हूँ अभी। तो उसी को देखते देखते मेरा रिवीजन भी हो जाएगा, अगर मैंने थोड़ा बहुत क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत तो स्टार्टिंग डेज में किया ही हुआ था। तो उतना जो रिवीजन होना होगा जो भी है, उसके बाद मैं अपना फटाफट ब्रेकफास्ट करके उसके बाद मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे। तो जैसा कि लास्ट मेरा वीडियो था जिसमें मैंने 60 डेज की स्ट्रेटेजी बताई हुई थी, तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं ओनली स्ट्रेटेजी बनाती रहती हूँ, और एक्चुअली क्या मैं फॉलो करती हूँ नहीं करती हूँ। तो काफ़ी लोगों को ये लगेगा कि हाँ मैंने 100 डेज का जो है स्टडी टारगेट वो मैंने छोड़ दिया है, और नया मैं टारगेट 60 डेज का स्टार्ट करने वाली हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा 100 डेज का जो स्टडी टारगेट था वो चला हुआ है पूरा। ठीक है। तो उसमें जो है अभी आपने देखा ही है मेरा 51 नंबर का डे है, तो 50 हो चुके हैं, 50 और बाकी है। तो आप 50 और 60 इसमें ज़्यादा कंपेयर ना करते हुए ये सोचना है, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि अभी क्या है, एग्जाम की डेट मुझे सुनने को मिली है और वो ऑथेंटिक बोली जा रही है, क्योंकि अजय सर ने खुद ने ही बोला हुआ है, तो हमें इसको सीरियस लेना चाहिए। तो अभी जो भी जितना भी टाइम बचा हुआ है हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड होके अपनी स्टडी करनी है, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने जो सब्जेक्ट को, अपने जो पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा डिवोट कर सके, और अदर जो वर्क है उसको थोड़ा न्यूट्रल करके, कम करके हम अपनी स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें। तो जस्ट मैंने जो है ये टॉप 100 रिपीटेड फिक्स्ड जो है ये मैंने अभी जस्ट फिनिश किया, क्योंकि आपने बोला था कि दी अगर जो फिक्स्ड प्रपोजिशन 11 आवर्स का मैराथन वो पूरा करना है नहीं करना, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने जो है उसको अभी नहीं कर रही हूँ। मैं 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लेटेस्ट जो भी आए हुए हैं उनको कर रही हूँ। तो इसके मैंने जस्ट अभी जो है पूरे मैंने नोट्स बना लिए इस तरीके से। तो आपको भी दिखा रही हूँ कि आप भी ऐसे बना सकते हो, कि रिवीजन के लिए आपके अच्छा रहता है। तो मैंने 10 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था, और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है, देखो 12 बज रहे हैं। ठीक है। तो 2 घंटे इसी में लग गए था। तो ये 1 आवर का था ये, लेकिन वही समझ समझ के लिखने में और ये सब करने में तो ये टाइम हो गया। अभी आज सैटरडे है, तो आज जो है पूरा टाइम रिवीजन ही है, तो इसको जस्ट अभी मैं नहीं कर रही हूँ रिवीजन के लिए। इसको आफ्टरनून के टाइम पे जो है लंच वगैरह करके फिर दोबारा मैं रिवीजन करूँगी। अभी मैं जीके का अपना रिवीजन कर लेती हूँ। तो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो अब यही है हमारे पास, जितना भी टाइम बचता है 50 या 60 या आप इसको मतलब ये मान के चलो कि हमारी लास्ट अटेम्प्ट है, और हमें पूरा अपना जान लगा देना है। क्योंकि किसी का ऐसा कमेंट था कि दी मुझे जो है बहुत ज़्यादा मतलब वो टाइम नहीं निकाल पाती है, मतलब 6 आवर्स से मैक्सिमम वो टाइम नहीं निकाल पाती है, तो फिर वो किस तरीके से मतलब 10 आवर्स की स्टडी कर सकते। तो मेरा यही कहना होगा कि जो भी एस्पिरेंट है, जो भी मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी
मेरे फ्रेंड है, मैं सबको फ्रेंड ही एज ए फ्रेंड ही ट्रीट करती हूँ। तो मैं यही बोलूँगी जिसकी जितनी मैक्सिमम जो बोलते हैं ना ताकत है, क्षमता है, विल पावर है, आपको उतनी ही क्षमता से, पूरी विल पावर से आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना है। जो हाउस वाइफ है मैं उसको उनको ये बोलूँगी कि स्पेशली कि वो जो स्टडी आवर्स जो आप फोकस्ड होकर निकाल पाते हो, चाहे अर्ली मॉर्निंग स्टडी हो, इवनिंग स्टडी हो, आफ्टरनून स्टडी हो, जिस समय जो कोई नहीं रहता उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज करना है। और जब आप घर का काम करते हो तो हेडफोन लगा के रिवीजन पोर्शन जो है वो आप उस समय कवर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप करोगे तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आवर्स अपनी स्टडी में लगा सकोगे, और पूरा ध्यान जो है आपका दिमाग जो है उसी स्टडी में रहेगा। तो आप जो है ज़्यादा इंटेंस होकर अच्छे से आप अपनी स्टडी कर पाओगे, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम हाउस वाइफ है, उनके पास कोई फिक्स्ड ऐसा टाइम नहीं होता है। मेरे जैसे पर्सन है जो अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, या किसी भी वजह से जैसे हमारी जॉब बहुत ज़्यादा दूर में है तो हमें अकेले ही रहना पड़ता है, तो मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है और घर में ऐसा माहौल है कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता। तो इस तरीके से मेरी वो फैसिलिटी है तो मैं उस फैसिलिटी का यूज़ करती हूँ। लेकिन फिर भी मैं 10 आवर्स जो है मैंने खुद को पुश किया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हो जाता है 10 आवर्स, लेकिन फिर भी मैंने पुश किया है क्योंकि अभी ये जो है लास्ट हमारे पास चांस है। तो अभी इसको, क्योंकि मैं 1 साल से इसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, इसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस किया। मैंने ट्यूशन छोड़ा अपना, जो कि एक अच्छा अर्निंग का सोर्स था। मैंने स्कूल छोड़ा, प्राइवेट स्कूल, क्योंकि वहाँ पे पूरा दिन चला जाता था, मैं अपनी स्टडी नहीं कर पाती थी अपनी फोकस्ड होके। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सेक्रीफाइस की है, तो इसीलिए मुझे जो है ये मेरा लास्ट चांस है। तो क्योंकि मैं स्टेट का जो एग्ज़ाम है वो मतलब दे नहीं सकती, तो मेरा मेन फोकस जो रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहता है, इसलिए मेरा मेन फोकस केबीएस और DT+B का ही रहता है। तो इसी वजह से मैं इसको लास्ट चांस मान के चल रही हूँ। तो अभी जो टाइम हो रहा है 10:17, और आज जैसे कि पहले ही बताया किया था मैंने कि सैटरडे है आज, सॉरी। तो आज सैटरडे था, तो जैसा कि सबको पता ही है सैटरडे संडे हमारा फुल रिवीजन होता है। तो रिवीजन में मैंने जो किया था, मैंने जो है आज पॉलिटी मैंने कंप्लीट किया। पॉलिटी में मैंने प्रियम्बल, शेड्यूल और सोर्सेस किया था, और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों को ही मैंने रिवीजन कर लिया था पूरा, क्योंकि मुझे पता था कि कल में मुझे कम टाइम मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली मेरे बेटे का कल जो है साइंस ओलंपियाड का लेवल 2 का एग्ज़ाम है। तो मुझे पता था कि कल मेरा बिजी शेड्यूल रहने वाला है, क्योंकि आना जाना और एग्ज़ाम पे भी वो बैठेगा, तो फिर काफ़ी टाइम मतलब आफ्टरनून तक मैं फ्री नहीं रहूँगी। तो जैसा मेरा प्लान है कि अर्ली मॉर्निंग में उठ के 1 आवर मैं पढ़ लूँगी, क्योंकि फिर कुकिंग वगैरह करनी है और घर से जल्दी भी निकलना है, तो क्योंकि पास में नहीं है, थोड़ा दूर में ही है। तो इसलिए मैंने जो हैवी वाला जो था उसको मैंने कर लिया रिवीजन। हिंदी में आज मैंने रिवीजन नहीं किया, और इंग्लिश में मैंने एफ और जी इन दोनों का मतलब वोकैब कर लिया। और मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था कि फ़िक्स्ड प्रिपोजिशन का मैंने 11 आवर्स का नहीं, मैंने 100 मोस्ट फिक्स्ड प्रिपोजिशन जो कि हाल ही में मैम ने करवाया हुआ है रिसेंट वाला, वो मैंने किया हुआ कि जो रिसेंट में है वो वाले पहले करते, क्योंकि 11 आवर्स एक ही सब्जेक्ट को देना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। क्योंकि हमें पता ही है 60 डेज़ जो है, अगर अजय सर ऐसा बोल रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो फिर हमें क्या है प्रोडक्टिव ज़्यादा अपने मतलब रखना पड़ेगा कि एक ही सब्जेक्ट पे हमें नहीं रखना है कंसंट्रेट, क्योंकि और भी अदर सब्जेक्ट उस पे हमें वो करना है, क्योंकि प्रीपोजिशन से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए इतना अभी मुझे ठीक नहीं लगा। ठीक है, तो उसके बाद पेडालॉजी आज मैंने नहीं की। आज मैंने जो किया जनरल मैथ के प्रैक्टिस मैंने किए हुए थे, तो टेस्ट वगैरह जो है मतलब जो प्रीवियस ईयर के PYQ उनसे मैंने प्रैक्टिस की हुई थी, तो ये मैंने किया हुआ था। तो पेपर 1 में बस इतना ही हुआ, हिंदी मेरा नहीं हुआ, और पेडालॉजी ये सेक्शन नहीं हुआ जो KVS का है। अभी देखते हैं, वैसे भी आप लोगों ने बोला हुआ है कि आप लोगों का कमेंट है कि दी 60 डेज़ की स्ट्रेटजी आप बनाओ, जिससे हम मतलब फोकस होके स्टडी करें। तो मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ, तो मैं भी सोच रही हूँ कि कल जब मैं आफ्टरनून के बाद आऊँगी तो मैं देखती हूँ कि थोड़ा सा रिसर्च करके, थोड़ा सा मन को शांत करके मैं ये वीडियो बनाऊँगी कि 60 डेज़ में हम किस तरीके से फुल फोकस्ड होके DT+B का एग्ज़ाम दें। ठीक है, जो भी हो KVS का DT+B का साथ में लेके चले या कैसे क्या करें। तो फिर पेपर 2 में जो है 11th 12th में जो है
आज मैंने इलिप्स नहीं किया, आज मैंने जो किया इंट्रीगेशन किया था और आज मैंने 2D किया हुआ था। ठीक है, अब जो मेरा बचा हुआ है वो इलिप्स बचा हुआ है और 3D बचा हुआ है, तो इन दोनों का कल मैं रिवीजन करूँगी। तो यही था, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।